धनुष और धनुइया समान नहीं हो सकते। देखिए महाराज, मैंने आपको इसलिए कहा था विचार, और जीवन में विचार करना अति आवश्यक है। यदि आप विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चूक प्राप्त नहीं होगी। और विचार करिए। आइए, हमने कहा था ये धनुष और धनुइया सम है, तो आपने कहा नहीं है। आइए मैं जोड़े देता हूं। धनुष के कर्म क्या है? धनुष के कर्म क्या है? बाण चलाना। धनुष के कर्म है बाण चलाना। और धनुइयों के कर्म क्या है? उनके भी कर्म है बाण चलाना। इसलिए मैंने कहा था कि सुनो देव सब धनुष समाना, क्योंकि समानता करने में व्यक्ति के हर गुण नहीं लिए जाते, एक गुण पर्याप्त होता है। इसलिए हमने कहा था विचार करने की आवश्यकता है। आपने कहा कि एक इन्होंने कथा भी सुनाई कि व्यक्ति था, जा रहा था, वृक्ष में फल देखा, तो देखा किसने? आंखों ने। और चाहा किसने? मन ने। अब चरण है तो मन तो चल कर के जा नहीं सकता, चरण गए चल करके, चरण तोड़ नहीं सकते तो तोड़ा हाथ ने, हाथ खा नहीं सकते तो खाया मुख ने। भैया पीठी का दोष रहा है? बात तो ठीक है कि और करे अपराध को, यहां से इन्होंने जोड़ा कि और करे अपराध को और पाओ फल भोग, इन्होंने यहां से जोड़ा। ठीक भैया, देखा किसने था? आंख ने। चाहा किसने था? मन ने। गए कौन? चरण। तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, और डंडे पड़े पीठ को। भैया आंसू कहां से आए? देखा कहां से था? तो कहा और करे अपराध को और पाए फल भोग। कहा देखा था आंखों ने तो आंसू भी आए आंखों से। तो यहां ये लगने वाला नहीं है कि और करे अपराध को और पाप फल भोग। आइए कर्म, कर्म पर विचार हो रहा है। आपने कहा कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देई फल हृदय विचारी। परमात्मा फल देते हैं तो वो भी विचार करके फल देते हैं। और जब परमात्मा विचार करके फल देते हैं तो तुम महाराज विचार करो। तुम काहे विचार नहीं कर रहे हो? उपदेश तो बहुत दे रहे हो, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। उपदेश तो बहुत दे रहे हो, लेकिन खुद विचार नहीं कर रहे हो। विचार करो, आप ही विचार करो। जब परमात्मा विचार करते हैं तो आप भी तो विचार कर सकते हैं। परमात्मा विचार करते हैं और शुभ और अशुभ कर्मों को देख करके वो फल देते हैं। ठीक। और इन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि किसी ना किसी को निमित्त बना करके परमात्मा फल देते हैं। ठीक। चलिए मान लीन, हम मान रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाले ने कर्म किया, धनुष का खंडन किया, तो धनुष तोड़ने वाले ने कर्म किया तो धनुष तोड़ने वाले को कर्मानुसार उसको फल प्राप्त हो जाएगा। उसको परमात्मा किसी न किसी को निमित्त बना करके भेजेंगे और उसको फल प्राप्त हो जाएगा समय अनुसार। तुम कहे 3-5 कर रहे हो? 3-5 न कहना, 8-5 कर। हाँ 8-5 कहो, 3-5 कहोगे वे धौं को देंगे, वहां दिखाई दोगे। अच्छा, मारोगे भी क्या? और क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि निमित्त बना करके यदि धनुष तोड़ने वाले को फल देंगे, ठीक, तो परमात्मा समय अनुसार उसको फल दे देंगे। हाँ। तुम ना बीच में बोलो। हाँ, हमारा काम है बोलना। यदि समय अनुसार यदि कर्म ये आप लगा रहे हैं कि निमित्त बना करके, यदि निमित्त बना करके देते हैं तो फिर किसी ना किसी को परमात्मा भेजेंगे निमित्त बना करके। राजा जनक ने गलत कर्म किया होगा, धनुष तोड़ने वाले ने गलत कर्म किया होगा, तो समय अनुसार प्राप्त हो जाएगा। तुम काहे बोल रहे हो बीच में? बताएंगे काहे बोल रहे हैं। ठीक। आइए, क्योंकि एक उदाहरण भी कहता है, एक सिद्धांत भी कहता है कि काउन को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो जैसा करेगा, कोई किसी को संसार में सुख दुख देने वाला नहीं है। जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल भी प्राप्त, वो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भी प्राप्त हो जाएगा। यदि बुरे कर्म करेगा तो परिणाम उसको बुरा प्राप्त हो जाएगा, और यदि अच्छे कर्म करेगा तो उसको परिणाम भी अच्छा प्राप्त
हो जाएगा। देखिए महाराज, देखा। हमने एक आपको संज्ञा लगाई थी, हाँ। एक उदाहरण दिया था हाँ। कि धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग करने की आवश्यकता नहीं है, वो समाज में है। वो जो समाज में है, तो समाज में रह करके भी वो अलग है। पूरा पाठ करोगे तुम भी? जैसे कैसे? अब करना तो पड़ेगा ही, धीरे धीरे लोतर लगा लगा तुम के करो लो तो थप्पड़ लगाओ। निकालना। हाँ, पक्की हो आओ। ठीक, हाँ, पक्की हुआ खाना नहीं। तो फिर हाँ बोले कि अभी रुके? अच्छा रुके। इतना ज्यादा क्यों? थोड़ा अदरक हो तो बताओ, अदरक है क्या थोड़ा? नहीं नहीं, ये तुम मिथिला के बाजार में जाओ, वहाँ मिलेगी। अच्छा, अदरक यहाँ नहीं है? मिलेगी, यहाँ नहीं नहीं मिलेगी। वो तो लाओ। नहीं बाबा के पास देखिए, हमने जो- आपको एक संज्ञा दी थी कि धनुष तोड़ने वाला इस समाज में है, ठीक। परंतु समाज में रह करके भी वो समाज से अलग है। हाँ जैसे तारों के बीच में चंद्रमा, ठीक। जैसे तारों के बीच में, जैसे तारों को देखो, तारों को देखो तो तारों से चंद्रमा अलग दिखाई देता है। रहता तो तारों के बीच में है, हाँ परंतु चंद्रमा तारों से अलग दिखाई देता है। उसी प्रकार धनुष तोड़ने वाला इस समाज में है, परंतु समाज में रह करके भी वो अलग दिखाई दे रहा है। देता है नहीं, दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। अच्छा देखो, हाँ ढूंढने को मिल जाएगा यदि ढूंढोगे, विचार करोगे। क्योंकि हमने कहा था कि विचार जब गुरु बाबा कर रहे हैं तो चेला को भी विचार करना चाहिए। चेला इतनी जल्दी विचार नहीं करता। नहीं करता है, हाँ। तो करना भी चाहिए। हाँ। जब गुरु बाबा करते हैं अच्छा। तो गुरु बाबा के गुणों को नहीं, देखना जरूरी चाहिए। थोड़ी है जो गुरु बाबा करे वो चेला करे। अब गुरु बाबा तुम्हारा भांग खात है, भांग नहीं, हमारे गुरु बाबा जहर पीते हैं। तो तुम क्या हम भी जहर पी ले? तुम जहर हैं? पियोगा? हैं? पियोगा न पियो? हाँ। तो गुरु बाबा के और गुणों का न देखो, तो गुण का तो देखो। अच्छा, गुण को देख। हाँ, गुण में तो चलो। अच्छा, कि गुरुदेव गुरु में बाबा गुण विचार क्या है? करते हैं हाँ। तो चेला को विचार करना चाहिए। हाँ। जब गुरु बाबा करते हैं तो ठीक। चेला को भी करना चाहिए। जरूरी नहीं ठीक। है। हाँ। अब जैसे कैसे? आपने अपनी मैया का वध किया, किनकी आज्ञा से? पिताजी की आज्ञा। पिताजी की आज्ञा से। ठीक। हाँ। आपने अपनी मैया का वध किया किया। पिताजी की आज्ञा से। हाँ। अब धनुष तोड़ने वाला भी गुरु जी की आदेश से धनुष तोड़ रहा है। हाँ। ठीक। आपने अपनी मैया का वध किया पिताजी की आज्ञा से, आप अपने पिता धर्म का पालन कर रहे हैं, तो धनुष तोड़ने वाला भी तो गुरु धर्म का पालन कर रहा है। उसने भी गुरु जी के आदेश से उसने धनुष का खंडन किया। तो आप करो तो ठीक, और धनुष तोड़ने वाला करे तो गड़बड़। ये ठीक ठीक बात समझ में नहीं आ रही। बात यही है बेटा। क्यों? क्योंकि जो गुरुदेव ने आदेश दिया था उसका पूरा पूरा पालन धनुष तोड़ने वाले ने नहीं किया। गुरुदेव ने आदेश दिया था, उठो अमुक भंजऊ भाव चापा, उठो धनुष को उठाओ और तोड़ दो, इतने कहा था ना। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने प्रभु दो चाप खंड मही डारे और देख लोग सब भये सुखावे। धनुष तोड़ने वाले ने खाली धनुष को लिया नहीं, तोड़ा नहीं, प्रभु दो चाप खंड मही। मही माने हमको थोड़ा कम समझ में आता है इसलिए पूछ लिया। धरती है? धनुष को उठाया, तोड़ा और धरती में फेंक दिया। तो क्या गुरु बाबा ने धरती में फेंकने के लिए कहा था? नहीं कहा था। जब नहीं कहा था तो ये बात क्यों किया गया? पहली बात। दूसरी बात, तुम कह रहे हो काहु न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग संभ्राता। कहे संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, ये अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। तो यहाँ के लोग अगर दुखी हैं तो क्या अपने कर्मों के अनुसार दुखी हैं कि कारण के अनुसार दुखी हैं? हाँ। सूर्य मुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल त्रास उर भारी, मन पछतात सीय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी, भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता और अर्ध निमेष कल्प सन बीता। तो यहां पर जानकी दुखित है, जानकी जी की माता दुखित है। तो क्या हमारे स्वभाव को सुनकर के तो दुख कैसे प्राप्त हुआ? किसी के द्वारा ही तो प्राप्त हुआ। हा? कि अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त हुआ। हा?
तो संसार में व्यक्ति को सुख और दुख किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही प्राप्त होता है? संसार में 3 प्रकार के पुत्र होते हैं बेटा। एक मित्र पुत्र होता है, एक पुत्र का जन्म होता है पिता के यहाँ अपने पिता को सुख देने के लिए, वो मित्र पुत्र होता है। एक पुत्र का जन्म पिता के यहाँ होता है अपने पिता को दुख देने के लिए, उसको शत्रु पुत्र बोलते हैं। और एक पुत्र का जन्म होता है पिता के यहाँ कर्जा वसूलने के लिए, उसको ऋणान बंधु पुत्र बोलते हैं। तो व्यक्ति के द्वारा ही व्यक्ति को दुख और सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा महाराज धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा के समान है, उड़गन मऊ जनु विद जुग विद पूरे। धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा के समान है, ठीक है, वो चंद्रमा के समान है। और हम कौन है? सूर्य। जब सूर्य का उदय होता है तो चंद्रमा दिखाई देता है भैया, सीधी सी बात है। जब चंद्रमा का उदय होगा तो चाहे जितना तेजवान चंद्रमा हो वो भी निस्तेज हो जाएगा। धनुष तोड़ने वाला है चंद्रमा, परशुराम है सूर्य, तो चाहे जितना प्रयास करे वो परशुराम के सामने आ नहीं सकता। और देखिए ये कहे मैं चंद्रमा सबको दिखाई देता है, अमावस्या की रात में देखना, अगर चंद्रमा दिखाई जाए तो हमसे बताना। एक अमावस की भी रात होती है, और अमावस की रात में क्या चंद्रमा दिखाई देता है? तो अमावस की रात में चंद्रमा कहां चला जाता है? क्योंकि चंद्रमा रहेगा तो आकाश मंडल पर ही, लेकिन अमावस्या की रात में वो चंद्रमा फिर दिखाई क्यों नहीं देता? अगर धनुष तोड़ने वाला है चंद्रमा तो परशुराम का क्रोध है राहु, वो परशुराम के समीप आएगा तो परशुराम के कोप का उसको ग्रहण लगेगा। इसकी चिंता न करो बेटा। क्या कह रहे तो जब देखा नेत्रों ने तो आंसू भी नेत्रों से निकले। नहीं, बात तो सही है। लौकिक जगत का तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जब देखेंगे नेत्र तो आंसू भी नेत्रों से आएंगे, पीठी से थोड़ी आएंगे। पीठी से आंसू नहीं, पीठी से पसीना आता है, पहले ये समझो। अच्छा ठीक है, अगर आंसू नेत्रों से आए तो जो महत्व नेत्रों का है क्या वही महत्व पीठ का भी हो जाएगा? ना। इंद्रिया द्वार झरोखा नाना, जहां तासुर बैठे कवि थाना। इंद्रियों के हर अलग अलग अंग में अलग अलग देवताओं का निवास है। हाथों में इंद्र का निवास है, चरणों में नारायण का निवास है, मुख में अग्नि का निवास है, नेत्रों में सूर्य का निवास है, कानों में अश्वनी कुमारों का निवास है। उसी प्रकार पीठ में पाप का निवास है। मंदिर जाएंगे, भगवान के चरण छुएंगे, हाथ जोड़ेंगे, नेत्रों से दर्शन करेंगे, कानों से भगवान के श्लोक को सुनेंगे, लेकिन पीठ को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि पीठ में पाप का निवास होता है। और परमात्मा को कभी पीठ दिखाना न चाहिए, ये नियम है। और व्यक्ति इस नियम का पालन करते हैं तो जो महत्व बेटा नेत्रों का हो जाएगा वो महत्व कभी पीठ का नहीं हो सकता। और बात आई एक और बहुत की, तो संसार को छोड़ो, तुम्हारे यहाँ खुदा एक का महत्व है। अब दुनिया की नहीं कहते, तुम्हारे घर की कहते हैं। भैया कितने भाई हैं? 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत। विश्वामित्र जी मांगने गए थे, कहा था अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बदमय हो सना था। छोटे भाई के समेत राम जी दे दो। राजा दशरथ ने पता है क्या कहा? सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, पर राम देत नहीं बने। कहा सभी मुझको पुत्र प्राणों के समान प्रिय है, लेकिन राम जी को मैं नहीं दे सकता। भरत को ले जाओ, शत्रुघ्न को ले जाओ, और लक्ष्मण का जितने जल्दी हो उतने जल्दी ले जाओ, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई, राम को मैं दे नहीं सकता। तो तुम्हारे यहाँ भी महत्व बेटा एक का है, बहुतों का महत्व नहीं है। हो गया। आइए देखिए, आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी बहुतों का महत्व नहीं है, एक का महत्व है। देखिए महाराज, व्यक्ति अपने प्राण दे सकता है परंतु दूसरों के प्राण
नहीं दे सकता। व्यक्ति अपने प्राण दे सकता है। उन्होंने कहा कि हमको ले चलो, हम असुरों का वध करेंगे, आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे। परंतु विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर पद में हो सनाथा। अनुज समेत देव रघुनाथा, मैं राम जी और लक्ष्मण जी को मांगने आया हूं। उन्होंने कहा कि सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम दे तुम नहीं बनत गोसाई। राम जी का आपने एक महत्व जोड़ा, तो हम कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने प्राण दे सकता है परंतु दूसरों के प्राण नहीं दे सकता। और राम जी किनके प्राण हैं? सर्वस शिव प्राणा। राम जी किसके प्राण हैं? तो शिव जी के प्राण हैं। तो व्यक्ति अपने प्राण तो दे सकता है लेकिन दूसरों के प्राण नहीं दे सकता। एक बात आप कह रहे बहुतों का महत्व, एक का महत्व है। देखिए महाराज, यदि बहुत नहीं होंगे तो क्या एक का महत्व होगा? यदि बहुत नहीं होंगे तो क्या एक का महत्व होगा? मुखिया है, घर में मुखिया है परंतु रहने वाला कोई नहीं है, तो मुखिया का क्या महत्व होगा? समाज में राजा है और समाज नहीं है तो क्या राजा का महत्व होगा? ये बात आपकी ठीक है कि एक का महत्व होता है, राजा का महत्व होता है, परंतु समाज का भी महत्व होता है। यदि प्रजा नहीं है, समाज नहीं है, तो फिर एक का महत्व होने वाला नहीं है। जैसे यहां भी प्रसन्न है तो बहु प्रसन्न है, यहां एक प्रसन्न नहीं है, यहां बहुत प्रसन्न है। और एक दुखी है, आप दुखी हैं और सभी प्रसन्न हैं, तो महत्व एक का नहीं होगा, बहुतों का होगा। महत्व एक का, जैसे 10 विचार हैं और 10 विचारों में यदि एक उठ करके अपना विचार दे कि नहीं ऐसा से ऐसा किया जाए, तो क्या जो अन्य लोग बैठे हैं वो क्या स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे। जब सबका मत होगा, जब सब चाहेंगे तब होगा। तो बहुतों का महत्व कहीं ना कहीं होता है। जैसे यहाँ भी बहुतों का महत्व है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया तो आपके गुरु बाबा कह रहे हैं प्रभु तो चाप खंड में ही। अच्छा, गुरु बाबा प्रसन्न है लेकिन चेला काहे दुखी है? पूछ लो, समझ में नहीं आ रहा है। पूछ लो। अच्छा, भगवान शंकर जी तो प्रसन्न है, हर्षे विरंच शंकर सहित प्रसन्न है, अति प्रसन्न है। अच्छा, जब परम, अब रुको एक क्षण, अपने उसमें बोलना। अच्छा, भगवान शंकर जी प्रसन्न है, इनके गुरु बाबा प्रसन्न है और चेला दुखी है। ये बात ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही। जनक जी भी जा रहे, कुछ अब चले जाएंगे धीरे धीरे, हम ही तुम बचेंगे। हम ही तुम बचे, ठीक। गुरु जी प्रसन्न है और शिष्य दुखी हैं। अब गुरु जी कह रहे प्रभु तो चाप खंड में ही डारे। देखो देखो, परमात्मा ने 2 खंड कर दिए। कम से कम बटा तो जाए, कटोरा है। धनुष तोड़ा, धनुष टूट गया और सब लोगों ने देखा तो देख लोग सब भय सुखारे। अच्छा ये बताओ, आपको जवाब से होगा, धनुष यदि टूटा और सारे प्रसन्न ना होते, प्रसन्न राजा जनक जी भी राजा जनक जी बस होते, सभी प्रसन्न ना होते, तो बहुतों का महत्व होता कि एक का महत्व होता? बहुतों का महत्व होता, क्योंकि महत्व बहुतों का ही है। सभी प्रसन्न हैं, इसीलिए त्रिलोक भी प्रसन्न है। अब आपके जब पूर्वज प्रसन्न है तो तुम बाबा प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारा पूर्वज ब्रह्मा जी, ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीषा और प्रभु प्रशंसा देख असीसा। जब तुम्हारा पूर्वज जब प्रसन्न है तो तुम्हारा न्याय कहता है कि तुम प्रसन्न हो जाओ। जब तुम्हारे पूर्वज प्रसन्न है तो तुम प्रसन्न हो जाओ। काहे का दुखी हो, काहे कष्ट है तुमका? बताएं, कष्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप कह रहे कि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी कर्म गलत रहे होंगे, तभी तो ये लोग दुखी हैं। सुरमुनि नाग नगर नर नारी सोचे सकल त्रास और भारी। देखिए महाराज, ये कार्य होने से दुखी नहीं है। जब कार्य हुआ है तो ये सभी प्रसन्न हैं। जिस समय आपका आगमन हुआ तभी तो समस्या बन गई।
जब जिस समय आपका आगमन हुआ है तो देखत भृगुपत भेष कराला, तो उठे सकल भय विकल। भुआला सभी विकल हैं, व्याकुल हैं। और आपने फिर जब घोषणा कर दी अति देख दिखाओ मूढ़नत आचू, नहीं तो उल्टा मैं जहां लग तू राजू। बेग दिखाओ दिखाओ, यदि नहीं दिखाया गया तो जहां तक का तुम्हारा राज्य है वहां तक की संपूर्ण पृथ्वी को मैं, क्या इसके पहले कोई दुखी है? जब आपने घोषणा की है इसके पहले क्या दुखी है? नहीं दुखी है। जब आपने घोषणा की है तब सभी लोग दुखी हुए। ठीक, बोलो। इससे पहले नहीं दुखी? नहीं दुखी। सीता नहीं दुखी थी? काहे दुखी? मन ही मन मनाओ अकुलानी। अकुलानी माने दुखी की सुखी। दुखी। और जो जानकी जी की माता जी है रानी सुनैना के दुखी नहीं थी? इन्होंने कहा था सचिव सभय शिखदेई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। ये स्वयं कह रही है कि आज ज्ञानियों की सभा में अनुचित हो रहा है, तो क्या दुखी नहीं है? नहीं। हाँ। ना 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 दुखी है। हाँ। परंतु ये तो प्रण हो चुका है ना। अच्छा, प्रण के बाद दुखी है। प्रण के बाद दुखी है। अब फिर जब प्रण पूर्ण हो गया है हाँ। तब क्या दुखी है? अच्छा, अभी दुखी नहीं है। जब हम आए तो सुखी है कोई? जब आप आ गए हैं हाँ। तब आज दुखी है। आपने घोषणा कर दी, जो आपने घोषणा कर दी उससे आज दुखी है सब लोग। अच्छा। हाँ। तो सुखी कब थी? जब जिस समय धनुष का खंडन हुआ सुखी हो गई। हाँ। अच्छा, अब सुखी होकर दिखाओ मैं। तब अब और देखो कितने चलाक है। अब तुमने कहा था कि हमारे पिताजी ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुनि जन धन सर्वस्व शिव मीठे मीठे गप करू करू थू। हाँ, ये हमारा काम है। कह रहे मुनियों का धन है। जो राम जी हैं वो मुनियों के धन है। अच्छा, मुनियों का धन है और मांगने वाले कौन है? विश्वामित्र महामुनि। जब धन है मुनियों का और मांगने वाले हैं महामुनि, तो देना चाहिए कि न देना चाहिए? पहली बात। दे तो दिया है। दूसरी बात, किसके प्राण है? शिव जी के। शिव जी के। आपके प्राण आपके पास हैं कि बाहर टहल रहे हैं? व्यक्ति के प्राण व्यक्ति के पास होते हैं कि किसी और के पास होते हैं? व्यक्ति के प्राण व्यक्ति के पास होते हैं, क्योंकि प्राण निकल जाएंगे तो शरीर में कुछ बचता फिर नहीं है। अरे शंकर भगवान के प्राण हैं, तो भगवान शंकर के प्राण अयोध्या में क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर के प्राण कैलाश में होना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर के प्राण है और प्राण है भगवान शंकर के, तो अयोध्या में क्या कर रहे हैं? और देखिए, इन्होंने कहा महाराज महत्व बहुतों का है ना, एक का महत्व है। धनुष था एक, जानकी थी एक, जनक थे एक, धनुष तोड़ने वाला है एक। अगर ये एक ना होता तो क्या बहुत आते? दीप दीप के भूपति नाना, और आए सुनि हम जो पण ठाना। यहाँ धनुष था एक, तो एक के कारण यहाँ बहुतों का आगमन हुआ है, तो फिर भी महत्व एक का है बेटा। और देखिए, इन्होंने कहा महाराज यहाँ बहुतों का, बेटा जितना सम्मान एक का हुआ है उतना सम्मान बहुतों को नहीं हुआ। राजा बहुत हैं, और जैसे ही हमारा आगमन हुआ है, परशुराम है एक, राजा है बहुत, जैसे हमको देखा सभी ने आकर के प्रणाम किया। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, और करण लगे सब दंड प्रणामा। राजाओं ने प्रणाम किया, राजाओं को छोड़ो जनक ने प्रणाम किया, जनक को छोड़ो जानकी ने प्रणाम। जानकी जी विश्वामित्र को प्रणाम किया, जानकी जी ने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया, याज्ञवल्क्य जी को प्रणाम किया, सदानंद को प्रणाम किया, नहीं खाली हमको प्रणाम किया। परशुराम है एक, लेकिन महत्व परशुराम का है। इतना नहीं, विश्वामित्र मिले पुनि आई, और पद सरोज मेले दो। किसको किसको प्रणाम किया तुमने? है? लेकिन परशुराम को प्रणाम किया है। अगर महत्व एक का ना होता तो परशुराम को इतना सम्मान
100 सुनार की तो एक लोहार की थोड़ा बोलते हैं, लेकिन एक में सब। हाँ, ये भी पिए चोर के दाढ़ी माँ ये क्या है? तिनका। ये चोर के दाढ़ी में तिनका। हाँ। तो हम चोर है कि तुम चोर हो? नहीं, वो तो ठीक है, हम चोर हैं, वो बात आपकी। चोर हो तो ये चोर है। अंतरराष्ट्रीय। चोर अच्छा होता है खराब होता है भैया? तो हम तो चित्त को चुराने वाले हैं। चित्त को चुराने वाले? हाँ भैया, हो सीटी मार रहा है। चित्त को चुराने वाले। और चोर चोर होता है। नहीं, सोने दो उनको, बेचारे श्रमित है। हाँ, तो महत्व संसार में एक का है, बहुतों का नहीं है, इसमें विचार करो। बनवा लो, चिंता न करो। अमिलिया वाले हैं, और अमिलिया वाले कभी कमजोर नहीं पड़ते। हो गई बात। हाँ, एक कम। आइए, आपने कहा कि महत्व केवल एक का है, बहुतों का नहीं है। अच्छा, बहुत प्रणाम करने ना आते। अब देखिए, वहीं से मैं जोड़ रहा हूं। यदि बहुत प्रणाम करने ना आते तो क्या एक का महत्व होता? यदि बहुत प्रणाम करने ना आते तो क्या एक का महत्व? जैसे आप कह रहे कि सभी राजा आए, सभी प्रण सुन करके आए, किसी को सम्मान मिला? नहीं मिला। और हम आए पितु समेत कह के निज रामा, और लगे करन सब दंड प्रणामा। सभी लोग आए, प्रणाम किया। महत्व किसका है? एक का। हम लोग भी तो आए थे, हम लोग तो 3 थे, हम लोगों को भी दिव्य आसन मिले हैं। और प्रमाण मिलता है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, हम लोगों को भी आसन मिला है, हम का सम्मान मिला, तुम्हें बस नो मिलो। विश्वामित्र ना होते दूंगा कौनो पानी का ना पूछा। अरे तो गुरु, हाँ, विश्वामित्र जी ना होते अच्छा, ये बताइए, तो इनको कोई पानी के लिए पूछता? गुरु जी के साथ है तो क्या गुरु जी के साथ नहीं आएंगे? लेकिन महत्व गुरु जी का है, तभी तो महत्व है तुम्हारा। गुरु के साथ महत्व है, बिना गुरु के तुम्हारा कुछ महत्व नहीं है। ना 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 ना, देखिए, हमारे गुरु बाबा भी कह रहे हैं कि चलो चला जाए, धनुष यज्ञ दिखा लाए। गुरु बाबा हमसे कह रहे हैं कि चलो धनुष यज्ञ दिखला लाए। और सुना, और सुन करके हम लोग भी आए। गुरु बाबा ने पहले कहा कि अब तो यज्ञ पूरा हो गया है, कहो तो अयोध्या छोड़ दे, नहीं तो एक और यज्ञ हो रहा है, वो भी यज्ञ देख लिया जाए। तो वो यज्ञ भी देखने आ गए। अच्छा, गुरु विश्वामित्र जी अकेले आते? भंडारा खाए आए हो? अच्छा, गुरु विश्वामित्र जी अकेले आते तो एक का महत्व होता, लेकिन 3 आए तो किनका महत्व है? तीनों का महत्व तो है, एक का तो महत्व है नहीं, तीनों का महत्व है। और तीनों का ही महत्व है, बहुतों का ही महत्व होता है। यदि सभी प्रसन्न ना होते तो फिर यह अच्छा कार्य न होता। तुम्हें बस प्रणाम नहीं करो जा रहा है। अच्छा, राजा जनक धनुष ने, तोड़ने वाले को भी प्रणाम किया जा रहा है, राजा धनुष जनक ने, तोड़ने वाले की भी आरती उतारी जा रही है। करई आरती पुर नर नारी, और देख निछावर वित्त विशारी। राजा जनक ने क्या सुना है कि तीनों आए हैं? कहीं से छोड़ूंगा नहीं। राजा जनक ने सुना है कि खाली विश्वामित्र आए, विश्वामित्र महामुनि आए, और समाचार मिथिलापति राजा विश्वामित्र जी आए हैं, ये सुन के राजा गए। अच्छा, ठीक। हाँ। अब देखिए, वहां बहुत थे, लेकिन जिस समय हमारे भैया का आगमन हुआ तो उठे, सब उठ गए जब रघुपति आए। सभी जितने बैठे थे सभी उठ गए। कितने को आओ, रघुपति आए। जब परमात्मा आए तो सभी उठ गए। तो वहां बहुतों का महत्व था कि एक का? वहां तो एक का महत्व था। कैसे एक का महत्व? अगर एक ना आता तो बहुत कहे उठते। एक को देख के तो बहुत उठे हैं, तो वहां एक का महत्व कि बहुत का महत्व? अच्छा, एक थे कि 2 थे? थे तो दे 2, लेकिन महत्व तो एक का है ना। ना 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 ना, महत्व, बात तो यही है कि चलिए, यदि विश्वामित्र जी ने मांगा था तो एक ही को मांगते, अनुज क्यों जोड़ दिया? एक का यदि महत्व आप जोड़ रहे हैं, यदि एक का महत्व जोड़ रहे हैं तो फिर अनुज क्यों जोड़ दिया? राम ही बस को मांगते, राम जी बस को मांगते, फिर अनुज को क्यों जोड़ दिया कि अनुज समेत देव रघुनाथा? क्यों जोड़ दिया यदि महत्व एक का था? आपका महत्व है, आप यहाँ आए हैं, सब लोगों ने प्रणाम किया, महत्व आपका है,
परंतु यदि सब प्रणाम ना करते तो फिर महत्व एक का मंदिर है। अब मंदिर में कौन ना जाए भैया, तो क्या है क्या? अब बोलो। अगर मंदिर में देवता की प्रतिमा ना हो तो कौन जाएगा? अगर यदि कौन ना जाए तो नहीं, मंदिर में अगर प्रतिमा होगी तो व्यक्ति जाएगा, और अगर मान लो प्रतिमा ही ना हो, देवता ना हो, भोलेनाथ ना बैठे हो, तो लोटा जल चढ़ाने कौन जाएगा? बहुत से जाएंगे। हाँ, कैसे? जाएंगे, बहुत जाएंगे। तो बहुतों का महत्व है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, है बहुतों का महत्व। जबरदस्ती? जबरदस्ती का है का? अगर एक देवता ना हो तो बहुत नहीं जाएंगे। अच्छा, अच्छा, एक देवता ना हो तो बहुत नहीं चलो जाएंगे। इसको छोड़ो। तुम्हारे सगर के 60,000 पुत्र थे। हाँ थे। कपिल ऋषि का अपमान किया था, कपिल ऋषि ने श्राप दिया था। अच्छा, अपमान किया था। हाँ, उनको कहा था एस बैरोचन चोरा, उनको चोर कहा था, अब शब्द कहा था इन्होंने ही हमारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया है। अब शब्द कहा था। जब किसमें अपराध था? इंद्र का। हाँ, इंद्र का अपराध था, लेकिन श्राप दिया था कपिल जी ने। 60,000 जलकर भस्म हो गए थे। 60,000 की मुक्ति नहीं हो रही थी। तो मुक्ति करने के लिए एक की आवश्यकता पड़ी कि बहुतों की आवश्यकता पड़ी? 60,000 को जलाकर भस्म कर दिया था, लेकिन जब बात आई मुक्ति की तो एक भगीरथ उत्पन्न हो गया जो गंगा को ले आया, और गंगा को ला करके 60,000 को। अच्छा, गंगा आ गई। गंगा आ गई, ठीक। एक लाए। मैंने ये नहीं कहा था कि एक का महत्व नहीं होता है, होता है, परंतु बहुतों का भी। देखो, हमने तो अपने पहले कर्म में कहा था कि जैसे राजा एक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रजा का भी महत्व होता है। ये हमने जोड़ा था, और आप ना सुन पाए तो आपकी बात है। अच्छा, सुना भी होगा आपने। ये हमने कहा था, और फिर हम कह रहे हैं कि देखिए माँ गंगा आई, लेकिन भैया स्नान करने कौन कौन जा रहा है? बहुत जा रहे हैं कि एक जा रहा है? कहाँ जाओगे बाबा? नहीं, हम बताएंगे। ये लक्ष्मण वही मिलेगा। नहीं, कहाँ जाओगे? बताएंगे कहाँ जाएंगे। चक्कर में ना रहो। महत्व किसका है? बहुतों का। अच्छा। यदि बहुत न जाए तो कैसे काम चलेगा? अब देखिए, हमने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला है एक, धनुष को तोड़ा है एक ने, और धनुष तोड़ने वाला एक समाज में है। और कैसे बैठा है? तो जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। और आपने कहा यदि धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है तो हम सूर्य हैं, हम सूर्य हैं, और सूर्य के सामने चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अच्छा, आप चंद्रमा कहाँ के? वो आप सूर्य कहाँ के हैं? मध्याह्न काल के सूर्य हैं। मध्याह्न काल के। और आप क्या करने वाले सूर्य हैं? हम भगुकुल कमल को खिलाने वाले सूर्य हैं। सूर्य हैं। आकाश के तो सूर्य है नहीं ना, नहीं है ना। नहीं है। भगुकुल के कमल को खिलाने वाले सूर्य हैं। बिल्कुल। और धनुष तोड़ने वाला क्या है? क्या है? क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा है। और आपने कहा कि सूर्य तो चंद्रमा नहीं। यदि सूर्य उगता है तो चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। चलिए, नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन धनुष तोड़ने वाला तो दिखाई पड़ेगा बाबा। अच्छा, क्योंकि अर्धाली कहती है राज समाज विराजत रूरे, और उड़गन महु जन जुग बिधु पूरे। भैया पूरे माने पूर्णिमा। पूर्णिमा का चंद्रमा। पूर्णिमा का चंद्रमा तो दिखाई देता है। पूर्णिमा का चंद्रमा दिखाई देता है, तो धनुष तोड़ने वाला दिखाई मोतिया बिंद हो गई है। मोतिया बिंद हमको नहीं, मोतिया बिंद तुमको हो गया, क्योंकि तुम्हारा नाम है लखन। लखन लखन लख्यो रघुवंश मणि ना। लख्यो कैसे लख्यो? लख्यो जब काहू ना लखा, जब किसी ने नहीं लखा तो भी लखन ने कैसे लखा? कहाँ? हाँ, दम क्यों दामिनी जी में जब लयऊ पुण्य धनु नवमंडल संभयऊ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेकिन काहू न लखा, किसी ने नहीं लखा। और जब किसी ने नहीं लखा तो लखन ने कैसे लखा? कहाँ लखा? वहाँ लखा है क्या? उसके पहले क्या है? उसके पहले लक्ष्मण जी ने देखा कि धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है। तब उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा कि लखन लख्यो। एक अर्धाली आती कि लखन लख्यो रघुवंश मरी मरी, और ताक्यो हरि को
दंड दंड, अपलक कात बोले बचन चरण चाप। भन भन। हाँ। तुमने लखा किसको? रघुवंश मणि को। हमने लिखा कि अब धनुष तोड़ने वाला धनुष का खंडन करने जा रहा है और कहीं ये पृथ्वी हिल ना जाए, क्योंकि इतना विशाल धनुष टूटेगा तो ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी हिले ना। कितना विशाल को था। सावधान किया ये बहुत विशाल था। और सभी को जब देखो अंधेरी रात, हाँ, व्यास जी आ जाइए आप भी। ये अंधेरी रात है बाबा, हाँ। इस अंधेरी रात में बचने न पाओगे। अरे बेटा अपना काम करो, परशुराम को जितना हंसी खेल है क्या? अरे ये कुठार देखा है? काहे किचन ने चबाना पड़ेगा। ये कुठार देखा है? ये कुठार, इस कुठार की धार देख ले और मेरा क्रोध अपार देख ले। मैं धनुष सहाता समरांगण में तो चूके ना कबू निशाना, और हमसे लड़ना आसान न बबुआ, लोहे के चने चबाना। हो जा रघुवंशी सावधान, अब मेरे भी मन भाया है और आज प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने कितना दूध। देखो इसमें प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है कि मैया ने दूध पिलाया है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैया ने दूध पिलाया वो तो है। सवीरे बता रहा है किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया। धन्य हो भगवान, हाँ। धन्य है मैया, धन तो है। इन्होंने बढ़िया दूध पिलाया है। हाँ। बाबा को बढ़िया तगड़ा जवान बनाया है। है। लेकिन बनाया है। उनसे धन्य हो आप। क्यों? मैया से धन्य हो आप। हाँ। जो मैया पर खून जलाने वाली बात ना करना। खून जलाने वाली बात हाँ, करेंगे। खून नहीं तो सभा से भाग जाओगे। हाँ, हाँ। फिर जब धनुष संभालेंगे तो फिर पेट चक्कर में हाँ। धनुष शंकर उठा लेंगे। बुरी रघुवंश अखड़ है। बाबा भी भक्कड़ है। सभी लोग प्रेम से बोलिए, बोलिए फक्कड़ दास की। ए फक्कड़ दास न कहना। तो क्या कह रहे हो बाबा? फक्कड़ है। फक्कड़ है ये। मुनि रघुवंश ये अक्कड़ है, नहीं देख दब सकते, लज्जा भी सब मिसकाल खा लेंगे। तो? अरे तुम्हें क्या हो गया मुंजी? हाँ, हाँ। ही तो जाते हो फिर? जगत के बीरबल को फरसा दिखाते हो। हाँ, मारा ललकार कर शास्त्र बाहु अर्जुन को मस्तक उतारा अहंकारी छत्रधारी का कीन स्थापना रंक रंक के भूमि तब फैला पताका इजवाल ब्रह्मचारी का। ये पापों की बुद्धि देख वो उठा उठी थी रोई, मानव राजोदय हुआ भूत द्राचारी का। चनतौन नाश की नेक न लगाई देव, आज बल देख ली हो लखन बलधारी का। कहां कई बार पर मानो ने भी पर ये बार बार तुमको कहां तक बतलाऊं मैं? ये धधक धकती ज्वाला हेरत मत, ये ताही अग्नि में तुमको जलाऊं मैं। ये तीना करो तो सभा में पुकार कहो असत्या भी लखला। तस्वत के नंदन पंजी हो तो हे भक्तनंदन को फरसा में पंका है। देखो ना दिखाए गुरु बाबा समेत यहाँ बचे संगल में समर भयंका है। माता सुमित्रा की गोदी करो खाली आज और जी हो महेंद्राचल बजा कर डंका है। बार बार बोल बोल वीरता बताओ तो हो, आप बात नहीं बात वीर ना कहोगे। बताते हो वीर नहीं थे वीर महावीर, इस लक्ष्मण की वीरता बिगड़ जाए तो वीर बिगड़ जाओगे। इसी पर को तुम वीर बात बताओ तो हो, लक्ष्मण के बाण की बौछार अच्छा तमन्ना सुआ बिना सुधा ठोवन को चौहानन की सोच की शक्ता बहाऊंगा। जिते चंद्रवंशी सूर्यवंशी तुम्हारी रक्षा करे और उनको काट मुंड चुरा बनाऊंगा। कीट मुकुट बांधे धावे हो धनुषवाण साविशान शेखी आज क्षण में मिटाऊंगा। ये तीना करो तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र छोड़ परशुराम न कहूंगो। अरे तुम परशुराम कहाओ चाहे ना कहा, हमसे का ले दे। अभी जताता अभी बताता फिर नहीं बतलाऊंगा। परशुराम तुम ब्राह्मण हो ये भी ध्यान में लाऊंगा। तो फिर बचाऊंगा काल तुम्हारा हाँ। हरूगा नहीं तो लखन बेटा लखाओ को लखाऊं आज नहीं बाबा। बेटा पटक पटक के मारूंगा। देख लो सिधाई का जमाना ना रहा। कहे पटक पटक कर मारूंगा तुमको उठा लो, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा अब पटक पटक के मारने की बात ना करना जब तक तुमको अनुप्रास का चमन पास नहीं खिलाया जाएगा। एक बार गिर जाओगे तो उठ ना पाओगे। ले अय्या लक्ष्मण ऐसा की छत से उड़ जाएगी। कहे एक बार गिर जाओगे तो उठ ना पाओगे। अगर तुम हमारे नीचे दबी गए तो तुम बचिया पूजाओ हो जाओ। और यदि हम हट गए तो हम घट जाएंगे, इतना अंतर होगा। हाँ तो? इसलिए जानकी जनाई जान जाओगी जागेश्वर जानकी खैब नहीं जमपुर पठाऊंगा। देख लो देह में दमक रही दावानल दशरथ के दिल को तो दारुण पहुंचाऊंगा। ये तीना करो तो सभा में पुकार कहूं अस्त्र शस्त्र छोड़ परशुराम
ठास शांत भी तक लगन लाल शान नहीं रह पाएगा। यदि गए नहीं आप मिथिला से तो यद भी छड़ जाएगा। योगनी करेगी अट्टहास सब भी धौले लखन लग जाएगी कोसे इधर हो जाएगी। अरे चंडी ललकार रही यह कहती स्वयं भगवती है। और निकल चलो सिवनी के बाहर स्वामी जी खुली। बाहर नहीं निकलना, जो होगा यहाँ है, घोड़ा भी है, वो मैदान भी है, जो हो यही हो। इसलिए दल दूंगा दम भरे पदीन दुस्तोहियों के देह की दमकते एक दिन कर दहलाएगा। ये भूपत भयातुल भवी भागेंगे भान हाल भान सा प्रकाश आज जग में प्रगटाऊंगा। और उसके प्रभाव से प्रलयकर पृथ्वी मध्य प्रलयंकर शंकर का रूप बन जाऊंगा। यदि ना करो तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र छोड़ी परशुराम। मुझसे भिड़कर विजय पाना चाहो तो मेरे की थाई तक ना पाओगे। चीखोगे चिल्लाओगे सगरी वाक्यों से। नहीं तो बाबा बेटा अभी तो एक धनुष के टूट जाने पर रो रहे थे। क्या रहा मेरा धनुष बड़ा प्यारा था। बावे नाटकी बेचारा चला गया। जाओ जाओ तुमको स्वर्ग मिले। स्वर्ग मिले। जाओ जाओ अब नहीं छोड़ा जाएगा। तुमको जरूर स्वर्ग अब भेजूंगा। नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी राजा। नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी महिपाल। जैसे रो रहे थे ना वैसे रुलाऊंगा कि रोने तक ना पाओगे। बचाल कहीं का बचाल। सुनो सुनाओ। बहुत देर में भैया 51 रुपया मिले हैं ले लियाओ। बड़ी विडम्बना भैया कोई नहीं है। देखो लाला इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो हाँ आप हैं प्रेम नारायण यादव जी। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं क्रमशः भार्गव जी और लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। आइए व्यास जी एक नई धारा में प्रवेश करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाएंगे।